मगर आपको मैं बता दें, कभी भगवान ने माखन नहीं चुराया है और चुराया भी है। तो वैसे अध्यात्म में बताते हैं, जब शीला के घर में भगवान पकड़े गए तो कहने लगे, भाभी मैं माखन नहीं खा रहा था तेरा। बोले तो कहने लगे, भाभी तेरे माखन में भरी थी चींटियां, वो निकाल रहा था। कृष्ण क्या है? ब्रह्म। गोपी क्या है? जीव। मटकी क्या है? शरीर। माखन क्या है? प्रेम। चींटियां क्या है? राग और द्वेष। ब्रह्म रूपी कृष्ण ने जीव रूपी गोपी के मटकी रूपी शरीर से, प्रेम रूपी माखन में से राग द्वेष रूपी चींटियां निकाल के बाहर कर दी। यही है भगवान की माखन चोरी लीला। और भगवान ने केवल नित्य नैनों की चोरी की है। ये जितनी ब्रज की सखियां हैं, ये सभी त्रेता के संत हैं। ये गर्ग संहिता में प्रमाण है। क्योंकि जब भगवान श्री राम दंडक वन में गए तो राम जी का दर्शन किया। संतों ने कहा, प्रभु अब एक ही अभिलाषा है, अब मेरा जन्म जब हो तो ऐसा जन्म हो कि मैं नित्य आपका दर्शन करें। भगवान ने कहा, फिर तो आप गोपी बन के आओ, तभी इतना काम संभव है। वही सब संत गोपी बन करके आए। अब कुछ लोग कहते हैं कि पुरुष से स्त्री नहीं बनती, स्त्री से पुरुष नहीं, मगर ये कवर ही केवल बदला था, आत्मा तो वही थी। वो आत्मा ना तो स्त्री लेंगे ना पुरुष लेंगे, ये दोनों ही कंबाइंड है। इसको कॉमन जेंडर, जैसे कॉमन जेंडर पढ़ते हैं इंग्लिश में, ऐसे ही ये कॉमन जेंडर है। तो ये दोनों ही है, स्त्रीलिंग भी है पुरुष लिंग भी है। तो वही त्रेता के संत गोपी बने हैं आकर। नित्य भगवान का दर्शन स्वयं करने गोपियां जाती हैं। भगवान किसी की मटकी नहीं तोड़ते हैं, खुद फोड़ती हैं। क्यों? इस बहाने भगवान को दर्शन करें। एक तो ऐसी सुंदर भगवान की बचपन की लीला है कि एक दिन यशोदा मैया दही बिलो रही थी। भक्ति तीन प्रकार से भी होती है, मनसा वाचा कर्मणा। यशोदा दही बिलो रही, कन्हैया जागे और आकर के मैया की रही पकड़ के खड़े हो गए और मैया से बोले, मैया मोए तो माखन चाहिए और वही चाहिए। मैया समझ गई जे 12 है, जे माखन वाखन तो कहीं नहीं खाएगा, बच्चे हैं। तो मैया ने गोद में उठाया और मैया कन्हैया को बिलमाने लगी, लाला देख वो चंदा मामा। तो कहते हैं अब तो माखन भूल गए, अब तो चंदा ही चाहिए और अब वही चाहिए। मैया ने थाली में जल भरो और जल में चंदा की परछाई दिख रही है, ले लाला पकड़ ले। सो कन्हैया भी कोई साधारण तो है नहीं, हाथ जल में मारा, परछाई हट गई। अरे मैया जे नकली ना चाहिए, वो असली चाहिए। अब मैया बड़ी देर परेशान रही। अंत में मैया ने कही, अरे तू तो बड़ो परेशान करे लाला, काहे को हल्ला मचाए रखो तूने। सो मैया ने क्रोध में उठाए और जमीन में पटक दी। ले पड़ा रहे यहाँ, कभी चंदा कभी माखन, कभी कुछ कोई काम ही नहीं करने दे रहा है। सुखदेव जी कहते, राजन सावधान, छोटी सी उम्र है भगवान की। और भगवान ने दोनों अपने हाथ कमर पर रखे और यशोदा मैया से किस भाषा में बात कर रहे हैं। बिल्कुल छोटे 3 मिलात गई हैं और कह रहे, चौरी बुढ़िया मोय नो बता, तू चंदा देगी कि नहीं देगी? धमकी दे रहे। तो यशोदा मैया बोली, हे भगवान, ये 3 बिनात को छोरा मोय धमकी दे रहा है। अच्छा तू न्यों बता रहे, दारी के ना दे रही चंदा, तू क्या करेगा बोल। कन्हैया बोले, मैया तू अगर चंदा ना देगी तो मैं सर में चोटी ना घुमाएंगे। यशोदा बोली, वैसे हूँ तो कालो कलूटो धरो है, लेकिन तेरी चोटी बना दे तो न सुंदर सो दिखे, ना बनवाएगो तो मैं ना बनाऊंगी। दूसरी धमकी भगवान दे रहे हैं, मैया अगर तू वो माखन ना दे रही, चंदा ना दे रही है तो सुन, मैं सुरभि गैया को पान ना करेंगे, दूध को
भैया बोली तू ना पिएगा तो मैं तो बलराम को पिला दूंगी, वैसे तो 250 ग्राम को है। मैं सोच रही न बढ़िया दूध बूध पिला के तो ठीक से बनाए दूं, और ना पिएगा तो कोई बात नहीं, मैं तो बलराम को पिला दूंगी। और बोल। सुखदेव जी कहते राजन सावधान, हाँ आनेंगे। 501 रुपए का सम्मान श्री वीरेंद्र सिंह प्रधान भैया की तरफ से ये सम्मान है, भाभी जी सम्मान कर रही हैं। सदा सुखमय जीवन कहेंगे भैया कि तो चंदा देने ही पड़ेगा। यशोदा ने कही तू सारी बात ने कहले पर तो चंदा नहीं दे रही। और बोल। हाँ मेरे सज्जनों कहने लगे अब की बार ऐसी बात कहेंगे तो चंदा देने पड़ेगा। तो बोले कहले तू क्या बात कहेगो? बोले सारे ब्रज की चौपार लगाएंगे और भरी पंचायत में एक ही बात कहेंगे, मैं केवल और केवल नंद बाबा को बालक है, मैं यशोदा को बालक नहीं है। सो मैया ने देखो देखो है तो बहुत छोटो सो, पतो ना दारी को कहाँ से बात कर रहे हो। मैया को बड़ा दुलार आया मन में, आंखों में आंसू आ गए, कहीं दारी के को मेरी नजर ना लग जाए। यशोदा ने उठाया गोदी में और बोली लाला तू नाराज मत होए कर काहे, तू जब नाराज होए ना तो अच्छो ना लगे। हाँ अब देख तो चंदा से भी सुंदर और माखन से भी कोमल तेरे लिए एक सुंदर बहू लेके आऊंगी। अब श्रीमान जी माखन भूल गए, चंदा भूल गए, बहू चाहिए, बहू चाहिए और अबही चाहिए। मैया ने कही देखो है दारी के मोड़ो तो वो तो आवे ना है, और बहू चाहिए। कैसी चाहिए बहू बोल? तो उसी समय हाथ डाल देंगे। ये माला का सम्मान और 101 रुपए का सम्मान श्री रामदास फौजी भैसाई गेट, ये भैया भाभी दोनों ही लोग 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। सदा सुखमय जीवन रहे, सदा आगे बढ़े, भगवान से मेरी कामना है।